नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः श्रीमत्पुरंभीर शाद्वाङ्मुग्लाञ्छिनं धियात्रीणो ज्ञातुस्स साश्रिनं जिनसाश्रिनं सासिनं जिनसाश्रिनं साश्रिनं जिनसाश्रिनं नमोरियन्ताडं नमो सिद्धाडं नमो आयरियाडं नमो छायाडं नमो लोई सोविसावूडं। अनंत अनंत पुरम सिद्ध वाहिनी की एक जटवान शांतिनाथ स्वामी की, एक जटवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की, परम पूज्य आचार्य गुरु विराग सागर मुनि महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की, अंतिम तीर्थेश और दमायन स्वामी के शासन में हम सही भ्रजते हैं। तीर्थंक जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्रवाड़ी मनुष्यों जगत कल्याणे हैं। ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो हूँ, जयवंतो वितराग श्रवण संस्कृति। भगवान सर्वज्ञ देव ने वस्तु तत्पर संपूर्ण विश्व को सारभूत तत्वोपदेश दिया है, और जिस तत्वोपदेश में सो देह की प्रभावना का लक्ष्य नहीं है, मात्र अनपेक्ष भाव है। और फिर तो यूं कहना चाहिए भगवान सर्वज्ञ देव की दिव्य बुद्धि का खिरना एक सहज प्रगमन है। प्रवचन सारजी में कुंद कुंद स्वामी ने स्पष्ट किया है, तीर्थंकर का गमनागमन, विहार, दिव्य ध्वनि का खिरना, ये सब स्वभाव से ही होता है, जैसे कि एक नारी पर्याय का माया भाव स्वभाव से होता है। जैसे जैसे पुण्यात्मा जीव का पुण्य प्रचंड होता है, वैसे वैसे प्रभु का प्यार होता है। तीर्थंकर जनेश्वर को कोई श्रीफल भेंट करने नहीं पहुंचता कि स्वामी हमारे नगर पधारें। भूभागन बस जोगे बसाल, भाग्यवानों के भाग्य के योग से प्रभु का प्यार हो जाता है।
मृदंग अनपेक्ष भाव से ध्वनि देता है, ऐसे तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि कृति है। जगत के लोक में जो लौकिक प्रवचनकार के नाम सुने जा रहे हैं, वे सुब्रत सागर जी करोड़ों लाखों का पहले निर्णय करा लेते हैं, इसके बाद प्रवचन करने की बात करते हैं। प्रश्न यह प्रवचन किस बात का होगा, क्योंकि अर्थ एक ऐसी वस्तु है संपूर्ण अनर्थों को जन्म देने वाली है। जिसके हाथ में पैसा आ जाए उससे 5 पापों के बारे में कुछ भी मत पूछना। जिसके हाथ में पैसा आ जाए उसके पास सब साधन हैं, सब साधन हैं। इसलिए प्रवचनकार मुट्ठी भर के द्रव ले रहा हो और यूं कहे कि मैं प्रवचन करने जा रहा हूं तत्व का, हे मित्र, किस धर्म की व्याख्या करेंगे आप? अर्थ संपूर्ण अनर्थों की जड़ है। जितनी ब्रह्मांड में बड़े बड़े युद्ध हुए हैं, यानी अर्थ के पीछे हुए हैं। श्री और स्त्री, अर्थ जो है, श्री जो है, स्त्री की ओर भी आकर्षित करते हैं। अर्थ जो है मित्र, जगत में जितने प्रकार के अशुभ कर्म हो सकते हैं सबके लिए अर्थ दिखाई देता है। इसलिए प्रवचन का फल धन जो मानता है कि जितना मैं प्रवचन अच्छा करूंगा उतना अच्छा पैसा मुझे लिफाफे में मिलेगा, ये मित्र आपके प्रवचन का फल नहीं है। प्रवचन का फल जो है अज्ञान की निवृत्ति, हे उपाधि का विवेक और उपेक्षा, ये प्रवचन का फल है। ये प्रवचन का फल है। अज्ञान की निवृत्ति जिसमें नहीं हो रही है, हे उपाधि पर दृष्टि नहीं है और उपेक्षणीय पर उपेक्षा नहीं है, प्रवचन का फल क्या है? ज्ञान होना फल नहीं है। चक्रेश, ज्ञान होना फल नहीं है। प्रमाण का फल प्रमाण से भिन्न के अभिन्न है। प्रमाण का फल प्रमाण से भिन्न के अभिन्न है। प्रमाणात् भिन्ना भिन्नम वा, प्रमाण से स्यात् भिन्न स्यात् अभिन्न। लेकिन स्यात् वा शासन यूं कह रहा है, ज्ञान प्रमाण है कि प्रमाण का फल है। इसलिए ज्ञान प्रमाण का फल नहीं है, ज्ञान प्रमाण ही है। सम्यक ज्ञान, ज्ञान प्रमाण का फल नहीं है, ज्ञान प्रमाण है। अज्ञान की निवृत्ति, हे को छोड़ना, उपाधि को ग्रहण करना और उपेक्षणी को उपेक्षित कर देना, ये प्रमाण का फल है। ये प्रमाण का फल है। यानी आपने पढ़ा, बहु आरंभ प्रगतों नारक सहसा, बहुत आरंभ परिग्रह करने से जीव नरक आयु का बंध करता है। ये अध्ययन कर लिया, समझ लिया, इसके उपरांत जहां देखो वहां पैसा। जिनालय के अंदर से भी कमीशन, प्रतिमा का कमीशन, दुकानों पर कमीशन, मकानों में कमीशन, जहां देखो पैसे के अलावा कुछ दिखाई नहीं देते। सुब्रत सागर जी, क्या होगा? वंदना करना, नमोस्तु करना तो पैसे दो,
श्रीफल चढ़ाना तो पैसे दो। हे मित्र, हम आपको नमोस्तु करवा देंगे, इतने दे दो आप। मतलब धर्म का स्थान क्या है? धर्म का स्थान धन नहीं है, धर्म का स्थान आकिंचन है, धर्म का स्थान शौच है। लेकिन विष्णु सागर जी, लोगों ने धर्म कहां रख दिया है? धन के पास धर्म खोजोगे, धर्म के पास धर्म खोजोगे मित्र, धन के पास धर्म नहीं है। आपके जो 10 धर्मों की व्याख्या है, एक भी धर्म धन से संबंध नहीं रखता, धन से रिक्त है। ये जीव संपूर्ण गुणों से मंडित तू है, तू ही सर्वार्थ भूत है, तू ही परमार्थ भूत है, तू ही पुराण पुरुष है। अन्य की मनस परिग्रहण है, अन्य परिग्रह की तुझे क्या आवश्यकता? ये परम सत्य अनंग सागर जी, जब तक हमारे अंतरंग में अपेक्षाओं ने जन्म नहीं लिया, तब तक तुमको किसी से हाथ नहीं फैलाना पड़ेंगे। जब तक अपेक्षाओं ने जन्म नहीं लिया, तब तक चक्रेश भैया किसी से हाथ नहीं फैलाना पड़ेंगे। सुख से जियोगे, और जिस दिन अपेक्षाएं मस्तक में प्रवेश कर जाएंगी, उस दिन आपको हाथ झोली फैलाना पड़ जाएगा। विशाल वो पीछे भैया कुर्सी पे बैठा है, उससे आप पूछ सकते बड़े प्रेम से कि भैया, पहले शादी आपकी हो चुकी थी कि शादी के योग्य हो चुके थे? पूछ क्या? मैंने अच्छी भाषा का प्रयोग किया है। ये पूछना कि भैया जी पहले जजमेंट कर लेना कि शादी आपके पहले हुई थी कि शादी के योग्य पहले आप हुए थे। भैया क्या बोले बेटा? बहुत बढ़िया, यही उत्तर आना था। अब शब्द बड़ा सुंदर लग रहा है, शादी के योग्य हुए थे, पर अब इसकी समीक्षा करोगे ना तो योग्यता बहुत लांगे चढ़ जाएगी। बेटा इसका मतलब समझिए, शादी के योग्य होने का मतलब क्या है? अंतरंग में विषय वासना न जन्म लेती तो शादी की योग्यता क्या है? ये शरीर जो इनका है भैया का, इससे मुनि भी बन सकते थे ना। ये शरीर है भैया का, इसे साधु बन के जी सकते थे। हे मित्र, शरीर ने शादी नहीं की, शरीर ने शादी नहीं की, शरीर शादी करते ही नहीं है। ओ, शादी मन ने भी नहीं की। मन तो साधुओं के पास भी होता है, मन ने शादी नहीं की। शादी की योग्यता मन में नहीं थी, शादी की योग्यता वचन में नहीं थी, शादी की योग्यता तन में नहीं थी, शादी की योग्यता कहीं थी बेटा, पुरुष वेद में थी। पुरुष वेद में थी। पुरुष वेद में विकार न होता तो बेटा भैया किसी के द्वारे पर नहीं जाते। क्यों जाना पड़ा? दूसरे के गेट पर क्यों खड़ा होना पड़ा? ससुराल की गाली सुनी आपने? जब शादी होती गाली गाई जाती वहां पर, वो कितनी खोटी खोटी गाली सुनने को मिलती है। उनसे भैया से पूछ लेना, जिस दिन कुंवर साहब बन के गए थे, सीधे सीधे पत्नी नहीं मिली, गाली खा के भी आए। पूछो बेटा। हो। अब समझिए कि एक कसाई ने, एक इंद्रिय के विषय ने, एक वासना ने
इतना 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 तुमको झकझोर दिया कि मेरे मित्र बे ससुराल की गाली भी मुस्कुरा के खा रहा था। वहां गाली गाई जा रही थी, यहां भैया मुस्कुरा रहा था। बोले बोले क्यों? कुछ लेके जाना है तो कुछ झेलना तो पड़ेगा। ओ हो। इंद्रिय सुख चाहिए है तो झेलना पड़ेगा। अरे ज्ञानियों, जैसे संसार की नारी से शादी होने के पहले गाली सुनना पड़ती है ससुराल में, पर कितनी क्षमता रखता है वो दूल्हा कि सब सुनता रहता। बोले क्यों? नाराज हो जाऊं तो काम बिगड़ जाएगा। सब सुनता रहता, मुंडी नीचे किए, बोले नाराज हूं तो काम बिगड़ जाएगा। ऐसे हे महाराजों सुनो ध्यान से, ये ससुराल की बात नहीं, कुछ और बात है। जैसे शादी होने जाती है तो कुंवर साहब बैठते हैं मंडप में, और वहां गाली सुनाई जाती है, तब भी शांति से मुंडी नीचे कर सुनता रहता। बोले क्यों? कुछ बोलूंगा तो शादी टल जाएगी। ऐसे हे महात्माओं, इस निर्गंत दशा आप मुक्त वधू के कुंवर साहब बनने जा रहे हो। यदि संसार में कोई तुम्हारे लिए चाबुक भी मार देता है, गाली भी सुना देता है, उन गालियों को सुन लेना। ससुराल की गाली सुनकर ये सब शादी होती है। ऐसे मेरे मित्र, संसार की गाली सुन लेना, मुक्त वधू की शादी हो जाएगी। सुनना सीखो, सुनना सीखो। झेलने की सामर्थ्य नहीं है तो झेलोगे कैसे? हो। ये मालूम विशाल गाली क्यों सुनाई जाती है ससुराल में? वो एक नमूना है। ये नमूना ये है कि बेटे सुन, तू पहले हमारी यहां की गाली सुन ले, क्योंकि मैं मात्र आज ही सुनाऊंगी। भी माताएं गाती ना, वे माताएं कहती मात मैं आज ही सुनाऊंगी मिल करके, लेकिन अब तू झेल, सुन ले, समझ ले, अब तुझे जीवन भर सुनना पड़ी मेरी बिटिया की गाली। ओहो, कितना वज्र का होता आदमी। हो विष्णु साहब बच गए भी तो, कितना वज्र का होता आदमी, कितना वज्र का होता आदमी। ओहो, कितना सुंदर शब्द बोला भैया ने। बोले योग्यता आ गई थी तो शादी हो गई। हे जीव, वो योग्यता कैसे आई थी? अंदर में विकार न आते। शादी की योग्यता है विकार, अंदर विकार न आते तो चक्रेश कोई शादी कराने नहीं जाता। 100% ये सत्य है कि नहीं? 100% विकारों ने दूसरे का द्वार पे खड़ा किया है। विकारों ने दूसरे के द्वार पर खड़ा किया है। विकार न होते तो किसी की लड़की की भीख मांगने नहीं जाता। ओहो, विकार उतर जाए तो विकार न हो। समय सार में आइए, क्योंकि गाथा समय सार की है। विकार न होते, अंकुश बेटा, विकार उतर जाते हैं तो विकार ही हट जाते हैं। जिनके विकार नहीं उतरते वे विकार नहीं हटा पाते। जो भी विकार होंगे, खोटे काम होंगे, वे विकारों के निमित्त से होंगे। लोभ का विकार आएगा तो धन ग्रहण करेगा। क्रोध का विकार आएगा तो गुस्सा करते दिखेगा। मान का विकार आएगा अहंकार करते मिलेगा। माया का विकार आएगा छल कपट करते दिखाई देगा। ये विकार आए हैं, इससे विकार हुआ है। विकार हट जाए तो विकार नहीं हो सकता। किसी से मुझे मिलना है, किसी से बातें करना है, विषम लिंगियों के पास बैठना है, बेटा विकार है, विकार। और विकार जो है ना, इतना बड़ा विकार करा देता है, फिर व्यक्ति को अपने मान सम्मान, धर्म, जाति, पंथ, कुल का भी ध्यान नहीं होता। विज्ञान तुम्हारा तभी सुरक्षित है
ज्ञान तुम्हारा तभी तक सुरक्षित है, संयम तुम्हारा तभी तक सुरक्षित है, यश तुम्हारा तभी तक सुरक्षित है जब तक अमन मन में विकार नहीं। अरे घोड़े, तुझे चलने का शौक है, तू ठहर नहीं सकता है, तो तांगे में आंखों पर पट्टी लगा दी जाती है। चलो दौड़ो दौड़ो, लेकिन ऐसे मत दौड़ो कि टकरा के कहीं गिर जाओ। एक ओर ही देखो जिससे तुम गिरने ना पाए, तेरा विघात ना हो, यात्रियों का विघात ना हो। इसलिए संसार में जो शादी भी है ना, एक घोड़े की आंखों पर पट्टी है। संसार में जो शादी है ना, वो घोड़े की आंखों पर पट्टी बेटा। शुभम जो विचार अनेक नारियों की ओर जा रहे थे, अब पट्टी लगा दी गई बेटा। अब तुम कम से कम एक स्त्री को देखो, बाकी स्त्रियों को देखना बंद कर दो। इसलिए धन संग्रह करके जो अपने आप को धन्यवाद मानते हैं, उन्हें आज ज्ञान हो जाना चाहिए। धन संग्रह करके तुम धन्यवाद के पात्र नहीं हो। धन्यवाद के पात्र जब होंगे, अंतरंग बहिर्ग्रह परिग्रह छोड़ करके निर्गंत हो जाओगे, तब तुम धन्यवाद के पात्र होगे। जिन लिंग को प्राप्त करके भी धन संग्रह वृत्ति के परिणाम यदि आ गए, तो बेटा यूं मान के चलना कि बादाम तुम सुब्रत सागर आजकल तुम बच के आहार लेने जाओ तो फिर मित्र खलीब खा के मत आया करो, पानी पी के मत आया करो, या शुद्ध पानी पी के आना। यदि कोई तुमको दूध में पानी भर के पिलाए तो अंजलि बंद कर लेना, शुद्ध दूध शुद्ध पानी पिलाओ, कम से कम मेरी आत्मा संतुष्ट होगी, मैं पानी लेके आया हूं। तुमने दिया पानी, वो कहा दूध है, तो मित्र इससे कौन ताकत आने वाली है? तुमको आहार में किसी ने मित्र बादाम दिए और बादाम के अंदर का पूरा तेल निकल चुका हुआ है। ये बादाम नहीं है, पीना है, पीना खली खली। तुम पशुओं क्या खली खा रहे हो? अंजलि बंद कर लेना, हम रोटी खा के आ जाना, लेकिन खली खा के मत आना। विषय पकड़ने में क्या हो रहा हूं बेटा? जैसे कि बादाम के अंदर से पूरा तेल निकाल लिया गया है, ओहो, और बाजार के दूध पीने वालों को तो और ज्ञान होना पड़ेगा। ऐसे भी दूध आ रहे हैं जिनमें घी नाम की वस्तु नहीं बचती, मशीनें लगी हुई बराबर, पूरा घी निकल जाता क्रीम के नाम पर, और अब क्या बचा उसमें? सफेद। ओहो, सफेद। बस ऐसे ज्ञानियों जिनके अंदर से सोच धर्म विलीन हो गया, सत्य धर्म विलीन हो गया, आकिंचन आदि धर्म विलीन हो गए। अब मात सपेटा बचा, सपेटा मात भेष बचा है, खली बची है, धर्म तो विलीन हो गया है। सपेटा का दूध पी लो, अनुपम सागर सपेटा का दूध। कोई ताकत नहीं मिलने वाली। जिसके भीतर से मित्र 5 महाव्रत विलीन हो चुके हों, वे सपेटा के दूध बचे हैं, मात्र गोरापन दिख रहा है। करुणा दया विलीन हो गई, वात्सल्य कहीं दिखाई न दे। ओ मित्र, हर क्षण हर पल सुब्रत सागर जी गिरगिट जैसा रूप बदले। कल सभा में कुछ बोला था और परसों सभा में कुछ बोल रहे हो। ओहो, लगता है कि संसार में कुछ दिन के लिए गिरगिट अपना रूप बना के एक ही रखे, पर तुम तो वो भी नहीं रख पा रहे हो। मौका दे के तुम बदल जाते हो। ओहो हो, क्या तुम्हारी लीला है? सपेटा का दूध मत बनो, या तो शुद्ध पानी रहो या शुद्ध दूध रहो। मत बदलो, मत बदलो।
समाज के टुकड़े मत करो, अखंडता देखना है तो मेरे मित्र, फिर अखंडता तभी तुम देख पाओगे। मां जैनत्व को देखो, पंथों को मत देखो, अन्यथा सपेटा के दूध बने रह जाओगे। भगवान महावीर की मुद्रा को देखो, भगवान महावीर की मुद्रा को देखो, वीतराग धर्म को देखो। अंकुश बालक आज इतना निर्णय कर लेना कि स्वामी जीवन की समाधि स्वीकार है, पर क्षण क्षण में झूठ बोलना स्वीकार नहीं है। एक बार बादाम किसी ने बोला आपको दे भी दी, अच्छी बोल करके उसका पूरा तेल निकल चुका है, क्या दोबारा उस दुकान पे आप जाएंगे? बल्कि 1000 लोगों से और बोल दोगे वहां जाना मत भाई। बोले क्यों? खली खिलाता है क्योंकि तेल निकल चुका है। ऐसे ज्ञानियों, जिस व्यक्ति के जीवन में एक बार कलंक लग जाए कि कल कुछ बोलते परसों कुछ बोलते हैं, झूठ बोलने में नंबर 1 जीव है, तो मेरे मित्र समझ लेना अब तुम किसी के विश्वास के पात्र नहीं बन पाओगे। अच्छे से अच्छा भी बोलोगे, अच्छे से अच्छा भी बोलोगे। सुब्रत सागर एक दिन क्या हुआ बताऊं आपको क्या? एक जगह एक गलरिया रहता था, भेड़ चढ़ाने वाला। तो भेड़ चढ़ाने वाला था, उसके मन में एक दिन और आई बुंदेलखंडी और आई। बोले क्या और आई? बोले देखो तो गांव वाले हमको कितना चाहते हैं। वो पर्वत के किनारे अपनी भेड़ों के लिए सार बनाए हुए था, वो आराम से पालता था। एक दिन रात्रि के 12 बजे चिल्लाया, ओ भाई नगरवासियों, आप आए हो, जल्दी आओ जल्दी आओ, मेरी भेड़ों को बचाओ, शेर आ गया है, शेर आ गया है। पूरे गांव के लोगों ने एक साथ मिलकर के चलो भाई उसकी भेड़ों की रक्षा करें। पूरे गांव के नागरिक इकट्ठे हो गए। बोले कहां है शेर? बोले हमने तो ऐसे ही ऐसे कही थी, ऐसी ऐसी कही थी, ऐसी ऐसी कही थी। एक दिन ऐसा हुआ कि वास्तव में शेर आ गया। जब सिंह आया तो फिर चिल्लाता है, अरे नगरवासियों पधारो, मेरे शेर मेरी भेड़ों को खा जाएगा, बचाओ बचाओ। एक आदमी नहीं आया। क्यों? क्योंकि बेटा तुमने एक बार झूठ बोल चुके हो, अब तुम्हारी सत्य भी होगा उसे कोई स्वीकार नहीं करेगा। इसलिए जीवन में इस बात का विश्वास रखना। शकृत बाधित बाधते हो सत्पुरुषवत। कातंत व्याकरण में ये पंक्ति लिखी हुई है भावसेन त्रिविद्याचार्य स्वामी ने, सकृत बाधित विश्व बाधित वो सत्पुरुषवत। जो एक बार बाधित हो चुका है वो बाधित ही कहलाता है। जैसे साधु पुरुष, बेटा तुम मोक्ष चले जाओगे, लेकिन मोक्ष मार्ग में रहकर के एक बार कलंकित हो गए, वो कलंक नहीं मिट पाता है। कर्म कलंक मिट सकता है लेकिन कलंक नहीं मिटता। बदलो मत, बदलो मत, स्वीकार करो। हमने देश को समाज को तोड़ के रखा है और उसे ही स्वीकार करो। अब ये मत कहो कि मैंने नहीं तोड़ा, स्वीकार करो तोड़ा है। जिन शासन कहता है मित्र, एक इंद्रिय जीव की भी रक्षा करो। क्या एक भाव से देखना सीखो। बोला मित्र प्रवचन करना, प्रवचन ही करना, प्रवचन ही करना, प्रवचन ही करना। प्रवचन में अपनी कसायों की पुष्टि मत करना। प्रवचन का अर्थ होता है, एक प्रश्न है हमारा सुब्रत सागर से, वो सिंह कौन से परंपरा का है? जो शेर महावीर स्वामी का जीव था 10 भव पूर्व,
वहां युगल मुनिराज पधारे हुए थे, उन्होंने उपदेश दिया था। वो शेर जो है ना, निश्चय वाला था कि व्यवहार वाला था, कि 13पंथी था कि 20पंथी था, कि मुमुक्षु था कि मुनि भक्त था? कौन था वो शेर? मित्र, शेर कौन से परंपरा का था? है मित्र, प्रवचन 20पंथियों को नहीं दिए जाते, प्रवचन 13पंथियों को नहीं दिए जाते हैं, प्रवचन सोनगढ़ियों को नहीं दिए जाते, प्रवचन देवगढ़ियों को नहीं दिए जाते। प्रवचन मेरे मित्र किसी संप्रदाय विशेष को नहीं दिए जाते हैं, प्रवचन भव्य जीवों के लिए दिए जाते हैं। और तुमको जो भव्य दिखेगा सबको प्रवचन देना। सिंह उसमें मेरे मित्र न द्रविड़ था, न काष्ठा संग वाला था, न गोपुच्छ वाला था। सिंह जो है उसकी स्वयं की पूंछ थी। हो सिंह द्रविड़ नहीं था, सिंह काष्ठा संगी नहीं था, सिंह माथुर संगी नहीं था, सिंह यापनी नहीं था, सिंह तो सिंह ही था। लेकिन धन उन बीतरागी मुनिराजों को, उन्होंने शेर को 21 अवस्था में देखा, मेरे पर पंजा मार रहे थे, तब भी यूं कहा, ओ भविष्य के भगवान, अहिंसा का नाम करने वाले, ये आप क्या कर रहे हो? तब भी शेर को उपदेश दिया कि नहीं दिया है, और तुम मानवों को उपदेश नहीं दे पा रहे हो। अरे ऐसा उपदेश दो कि परंपराएं विलीन अपने आप हो जाएंगी, सत्य का उपदेश जब समझ में आ जाएगा। घोर आश्चर्य है। दूसरे को मिटाने के लिए मत आओ, दूसरे को मिटाने के लिए मत आओ। मेरे मित्र, अपनी कसाई को मिटा करके जिनवाणी का उपदेश करो, लोग अपने आप सुधर जाएंगे। सोच विशाल करना पड़ेगा। ये परम सत्य विष्णु सागर जी लघु सोच वाले, पक्षों की सोच वाले जिनेंद्र महावीर के शासन का प्रवचन करने के योग्य नहीं है। वर्तमान का उपदेश, वर्तमान का प्रवचन वही दे सकता है जो वर्तमान जैसी सोच बना के आएगा। मन से माइक पर आ जाना, इसका अर्थ प्रवचन का नहीं है। मंच माइक पर आ जाना मात्र इसका मतलब प्रवचनकार नहीं है। प्रवचनकार वो है जिसके हृदय में 24 घंटे स्वातम, जिसके हृदय में 24 घंटे सत्तेश मित्रम का पाठ गूंज रहा होगा, वो प्रवचनकार है। सत्तेश मित्रम का पाठ यदि है बोला तो आप प्रवचन कर पाएंगे। क्योंकि बेभाषण करता ही मुझे पसंद नहीं है। जो यूं कहें तुम रात्रि भोजन करते हो, तुम्हारा सत्यानाश हो जाएगा। सोमी हम रात्रि भोजन करते हैं, हमारा सत्यानाश होगा नहीं होगा, लेकिन सत्य है तुम्हारी वाणी का सत्यानाश हो चुका। आपको यूं कहना चाहिए था, जो रात्रि में 1 वर्ष का भोजन छोड़ देता है मन, उसको 6 महीने के उपवास का फल मिलता है। जो पुरुष 1 वर्ष तक रात्रि भोजन नहीं करेगा, उसको बिना उपवास किए 6 महीने का उपवास का फल नियम से मिलेगा। यदि आपने 1 दिन रात्रि भोजन नहीं किया तो आधे दिन का उपवास का फल मिलेगा बेटा तुमको। कम से कम आज इतनी करके देख, कितने युवा हैं जो आधे दिन का उपवास करेंगे। आज खड़े हो जाओ। ओ वाह, ये है प्रवचन। देखो रजनीश भी खड़ा हो गया। मतलब आज आपको सूर्य दिखते दिखते भोजन कर लेना है। आपको नियम से बेटा, नियम से आधे दिन का उपवास का फल मिलेगा। और पुरुषार्थ ये करना कि रात्रि में पानी भी ना पीना पड़े। बहुत बढ़िया। क्या बोला
ये आपको इनका त्याग अच्छा नहीं लगा? हे मित्र, आपको पता होना चाहिए बेटा, मुझे सब मालूम है, एक एक पंचर जोड़ जोड़ करके तू पैसे वाला बना कि नहीं बना? तो एक एक पंचर भी तू साइकिल के टायर की जोड़ी तो उसे पैसा आता है। ये बेचारे एक एक पंचर जोड़ते रहेंगे, आधे दिन का भी उपवास किया ना तो कभी ना कभी महाव्रती बन जाएंगे। बैठ जा बेटा। हो। इसलिए विषय पकड़ो, विषय साधन फल। बोला विषय साधन फल, उपेक्षा। ये भी तुम याद करोगे। हमने बाशुकुंड वैशाली में एक दिन का रात्रि भोजन त्याग किया, वो आधे दिन के उपवास के फल को प्राप्त किया। आगम वचन झूठा हो सकता है क्या? ये आगम वचन है बेटा, आगम वचन है। और जब आज अच्छा लगे ना, आगे और देख लेंगे। अरे कोई वस्तु होती है, प्रारंभ में लोग नमूने ही तो देखते हैं, बुरा तो समझता नहीं है। ये बाजार में मटका भी खरीदने जाता है, ठोकता है। तो मित्र, कोई वस्तु होती है ना तो आपको पहले नमूना देखना पड़ता है। ये बच्चे ने आज त्याग किया ना तो आज इनको अच्छा लगेगा ना, कल और बढ़ा देंगे, फिर अच्छा लगेगा और बढ़ा देंगे। ऐसे बढ़ाते बढ़ाते एक दिन पूरा जीवन पर इनका त्याग हो जाएगा। थोड़ा समझो, सीखो। इधर देखो मेरी तरफ, ये पिच्ची की डंडी देखो आप। सुब्रत सागर जी और विष्णु सागर अच्छी पिच्ची बनाना जानते हैं। मित्रों, ये पिच्ची की डंडी सीधी रहती है, एकदम लंबी रहती है। सोचो, एक सूखे बेंत की डंडी को गोल चूड़ी बना दिया आपने। कैसे बनाया? एकदम मोड़ोगे ना टूट जाएगी। उसको धीरे धीरे पानी में डाला, फुलाया, फिर धीरे धीरे नवाया, फिर गिलास में तो चूड़े बनाने वाले उसमें लगा दिया पाइप में, और धीरे से आपने कस दिया तो मेरे देखो पिच्ची की डंडी बन गई। दिगंबर मुनियों के हाथ में आ गई। देखो, दिगंबर मुनियों के हाथ में आ गई डंडी। ऐसे मित्र, किसी को पहले फुलाओ, फिर मोड़ो, फिर दिगंबर मुनि बना दो, वे भगवान बन जाएंगे। हो। अब बेचारे कलई को नहीं जानते, वे सीधी सीधी मोड़ना चाहते, पट पट टूट जाती फिर उनकी। जो सीधे मोड़ते, बिना फुलाए मोड़ते, बिना फुलाए मोड़ते, उनकी सारी डंडी टूट जाती है। पूछो सुब्रत सागर से। हो। पहले फुलाई जाती पानी में, फिर मोड़ा जाता है। ऐसे कोई धर्मात्मा जीव आया, प्रथम दिन आया है, तुम सीधे मोड़ रहे हो, पट टूट जाने हैं। पारस तो कहो विष्णु सागर, पहले फुलाओ, फिर मोड़ो, फिर हाथ में आ जाएगी तुम्हारे, कहीं नहीं जा पाएगी। ओहो, अब डंडी जाए कहां जाती है हमारे हाथ से? वस्तु धर्म समझो। विश्व में अखंडता लाना है, पहले फुलाओ। ओहो, अब चाहे विश्वजीत सागर ने सिखाई हो, तो आज से विराट साहब महाराज सिखाई हो, लेकिन बात ऐसी ही है, किसी ने सिखाई हो, पर हमने तो देखा है कि पहले आपने पानी में डाला। आप भी मेरे साथ रहे हो, आपने पिच्ची बना के दिखाई हमें। पहले पानी में डंडी डाली मित्र, इसके बाद फुलाया है, फिर फुलाया है, इसके बाद फिर तुमने धीरे से मोड़ा है। विदिशा के चातुर्मास तुमने बहुत डंडी बनाई थी ज्ञानी। आइए ज्ञाता दष्टमी को हम, हे जीव, विषय पे आइए। पहले फुलाइए, फिर धीरे धीरे मोड़िए, फिर गिलास में फंसाइए, और फिर पिच्ची बनना जाएगी, फिर मुनिराज के हाथ में आ जाएगी। ओहो, इसी प्रकार से जो मोक्ष मार्ग है, इस मार्ग पर आप एकदम मत खींचो किसी को। धीमे धीमे मोड़ो, धीमे धीमे मोड़ो, धीमे धीमे मोड़ो। एक दिन ऐसा आएगा, मुड़ते मुड़ते वो भगवान ही बन जाएगा। यही तो समय सार में लिखा है, यही तो समय सार में लिखा है। लोग समझते नहीं है, वो समय सार में लिखा है। ये जीव
दर्शन ज्ञान चारित्र तेरी आत्मा ही है। इतनी सारी व्याख्या उस आत्मा के लिए चल रही है। इसलिए अंकुश बेटा खड़े हो जाओ, कोई नमूने बन के आ जाओ। दृष्टि अधो, भाव ऊर्ध, परिणति चतुर्मुखी, इसका नाम बेटा साधु स्वभाव है। दृष्टि नीचे रखना, मन ऊपर रखना, ऊर्ध्व स्वभावी। परिणति चतुर्मुखी, सबको लेके चलना, यही दिगंबर मुनि का धर्म है। ऐसे तुमने जी लिया तो कोई ये तो सोचेगा अभी भी मुनि है, मुनियों का अभाव नहीं है। निजी स्वार्थों से रहित जियोगे तो तुमको जैन धर्म दिखेगा, और निजी स्वार्थ तुम्हारे आड़े खड़ा हो गया तो बेटा धर्म दिखना बंद हो जाएगा। फिर आपको अंकुश का शरीर का प्रचार दिखेगा। बेटा जितना विकार हुआ है इस धर्म के अंदर, जितना जो लोग अशुभ सोच रहे हैं, किसी भी धर्म में चले जाओ, जितने छोटे छोटे पंथ बनते चले जा रहे हैं, ये धर्म के नाम से नहीं बन रहे हैं। ये मात अपनी कसाई की पुष्टि के लिए बन रहे हैं। बहुत गहरा प्रश्न है, बहुत गहरा प्रश्न है। चक्रेश मित्र खड़ा उसको किया, लेकिन उसको देखो आप भाई। चक्रेश बात ऐसी है, बहू के मन में भाव है घर अच्छे से चले, और सासू के मन में भाव है घर अच्छे से चले। जब दोनों के मन में भाव घर अच्छे से चले तो दोनों लड़ क्यों रही हो? सासू के मन में भाव है कि घर अच्छे चले, और बहू के मन में भाव है घर अच्छे से चले। जब दोनों के मन में भाव है कि घर अच्छे से चले, घर एक ही है, तो घर तभी अच्छे चल सकता है तुम दोनों में सुमति आ जाए। ऐसे ही विष्णु सागर कह रहे हैं जिन शासन की प्रभाव ना हो, शुभ्र सागर जिन शासन की प्रभाव ना हो। जब दोनों जिन शासन ही देख रहे हो तो फिर विसंवाद किस बात का? वो जिन शासन तुम्हें जब एक सा नहीं दिख रहा होगा, कोई दूसरा शासन तुम्हारे मस्तिष्क में है, तभी विसंवाद हो सकता है। लौकी की साग बनी है, अंकुश भी खाना चाहता है, अभिषेक भी खाना चाहता है, तो झगड़ा नहीं हो सकता। लौकी की साग में गलती वही निकालेगा पवन जब तुझे भिंडी खाने की इच्छा हो रही है। भिंडी खाने की इच्छा हो रही है उसको, इसलिए लौकी में दोष निकालेगा। ऐसे ही मेरे मित्र, पंथों का जन्म जब होता है जब मूल धारा उनको रुचिकर नहीं लगती है, तो मेरे मित्र पंथ की भिंडी बना के खड़े हो जाते हैं। मत बनाओ पंथ की भिंडी, जो वृक्ष में आती भिंडी उसे ही खा लो, लेकिन पंथ की भिंडी मत बनाओ। बराबर। इसलिए ज्ञानी अंकुश समझ, धर्म जो है वीतराग है। जिन शासन में जो श्राग संयम है उसमें भी वीतराग है। जिन शासन में जो श्राग सम्यक्त है उसमें भी वीतराग है। न से कोई बोलना चाह रहा है न कोई समझना चाह रहा है। जिन शासन में जो श्राग संयम है वो भी वीतराग है, जो श्राग सम्यक्त है वो भी वीतराग है। वो वीतराग तो वीतराग ही है। यदि श्राग संयम में वीतराग तक तुम नहीं खोज पाओगे तो क्षोषम की परिभाषा नहीं बना पाएंगे आप। भाई करुणा नियोग के ग्रंथों को पढ़ के रख देना। मैं गुम्मट सार पढ़ा हूं, मैं कर्म कांड पढ़ा हूं, जीव कांड पढ़ा हूं, कोई कांड नहीं पढ़े तुमने, कांड कर रहे हो। ओहो, यदि ये सारे कांड पढ़ लिए तुमने
तो अंदर कसाय कांड क्यों नहीं मिट रहे तुम्हारे? हो अब देख अंकुश, आज तेरे देश में नाम चल रहा है। देख बालक, हमने कहा कि श्राग संयम में वीतराग संयम है। तो जितने लोग सुन रहे हैं ना, वे सब प्रश्न खड़ा कर देंगे, बोले इनने आगम के विरुद्ध बोल दिया, जबकि उन्हें अभी आगम का पता ही नहीं है आगम क्या कह रहा है आपसे। संयम शब्द ही वीतराग है। तो फिर श्राग क्यों है? श्राग इसलिए है, वह अभी शुद्धोपयोग की भूमिका में प्रवेश नहीं किया। प्रमत्त गुणस्थान तक श्राग संयम है। तो प्रमाण बेटा इसलिए श्रागता है, लेकिन फिर वीतराग क्यों कह रहे हो? वीतराग इसलिए कह रहा हूं, सम्यक चारित्रवान जीव उसने मिथ्यात्व को जीता है। श्राग संयमी जीव उसने अवृत्ति को जीता है, इसलिए वीतराग है। इसलिए मित्र, किसी भी आचार पर अंगुली उठाने के पहले अपनी बुद्धि पर अंगुली उठाओ कि हम समझ नहीं पा रहे हैं। ये जो आचार्य अमृतचंद स्वामी ने पुरुषार्थ द्विपाय ग्रंथ में श्लोक लिखा, इस पर भी सुब्रत सागे हम छोटे में सुनते थे, इसका लोग खंडन करते थे। तो मैं भी सोचा कि हो सकता खंडन करने के लिए लिखा गया हो, अमृतचंद के लोग हमारा खंडन करें। बाद में मुझे मालूम चले कि अज्ञानी लोग खंडन करते, ज्ञानी कभी नहीं खंडन करते। आचार्य अमृतचंद स्वामी ने लिखा है, चक्रेश एनान सेनम दर्शनम तेनान सेनम बंधनम नास्ति। एनान सेनम रागस तेनान सेनम बंधनम भवति। बराबर। एनान सेन से ज्ञानम तेनान सेन से बंधनम नास्ति। एनान सेन रागस तेनान सेनम बंधनम भवति। एनान सेनम चारित्रम तेनान सेनम बंधनम नास्ति। एनान सेनम रागस तेनान सेनम बंधनम भवति। कुछ ज्ञानी विद्वान लोग इस पर प्रवचन कर रहे थे, हमने सुना, तो कुछ लोगों ने मुझे ही भड़का दिया। मैं उसमें समझदार नहीं था। उनकी बात सुनकर के बोले, देखो ये क्या बोल रहे हैं, आत्मा के अंश कर दिए इनने। बोले क्या हुआ मतलब? बोले आत्मा के अंश कर दिए इनने। बोले हमने कहा क्या बोल रही है? बोले जितने अंश में सम्यक दर्शन है उतने अंश में बंध नहीं है, और जितने अंश में राग है उतने अंश में बंध है। बोले तो आत्मा टुकड़े टुकड़े में है क्या? क्या आत्मा टुकड़े टुकड़े में है क्या? लेकिन सुब्रत सागर जी पुरुषार्थ देशना छपी ना, उसमें इसकी व्याख्या छूट गई है। हमने तो किए, लेकिन कोई लिख नहीं पाया, जहां हो गई हो, उसकी व्याख्या होना बहुत आवश्यक था। अब देखना, इसमें शब्द रूप में जाओगे तो आप भी यही सोचोगे, सही तो कह रहा कि आत्मा के टुकड़े थोड़े होते हैं, अंश अंश में बातें कर रहे हैं। मित्र समझिए, नाड़ो, इस सूत्र का क्या अर्थ होता है? नाड़ो अणु नहीं होता है। अरे प्रकरण बसात संदर्भ देखिए, अणु बहु प्रदेशी नहीं होता, ये प्रकरण है। न देवा, देव नहीं होते। अरे देव नहीं होते, नपुंसक, देव तो होते हैं। इसी प्रकार से बाल को ध्यान दो, आज जिसे तुम सुन रहे हो ना, भविष्य में बेटा देश में तुम्हें ही व्याख्या करना है। एनान सेनम रागस तेनान सेनम बंधनम नास्ति। इस सूत्र को समझने के लिए आपको पंचास्त्रिका की गाथा सामने विराजमान करना पड़ेगी। अन्नोनम पवसंता धिंता ओगास मनन मनस्य मेलनता विधिचम सकस्वर्ण विजंती। चक्रेश भैया उसका सहयोग कर दो, खड़े हो जाओ। ठहरो ना मित्र, अंकुश इनसे प्रश्न करो। शुद्ध निपनिया दूध में भी पानी होता है क्या? समल के उत्तर देना आप। शुद्ध निपनिया दूध में पानी नहीं होता क्या?
देखो बदल गया ना भैया। जो गाय से अभी तुम निकाल के लाए उसमें अलग से ऊपर से कोई पानी की बूंद नहीं डाली, उसमें पानी तत्व है कि नहीं? बहुत बढ़िया मित्र। पानी नहीं होता तो मावा कैसे बनता? पानी उड़ा है तभी तो खोआ बचा है। खोआ, पानी खो दिया तो खोआ। अब देखना चक्रिस, कोई मजाक विरोध नहीं है, विषय है। प्रश्न ये है, आपको इसलिए खड़ा किया कि अंकुश घबरा जाए तो उसको संभाल लेना कि पानी जो है दूध में है, ठीक है ना मित्र? कुंद कुंद स्वामी कह रहे क्षीर खीर नीर, तो क्षीर नीर एकमिक है, संश्लेष संबंध है। संश्लेष की दृष्टि से दोनों भिन्नत्व है क्या? संश्लेष की दृष्टि से दोनों भिन्नत्व है क्या? नहीं है। बहुत बढ़िया। संश्लेष की दृष्टि से दोनों भिन्नत्व नहीं है, लेकिन स्वभाव की दृष्टि से दोनों भिन्नत्व नहीं है क्या? आनंद आ गया मित्र। दूध में और पानी में टुकड़े की व्याख्या नहीं होगी, प्रदेशत्व की व्याख्या होगी। बराबर? दूध पानी में संश्लेष संबंध है, वो संश्लेष संबंध जो है वो अन्योन्यम पवसंता, एक दूसरे में मिले हुए हैं, फिर भी सगल स्वभावम न विजंती। तो दो द्रव्य, दो पर्याय एक साथ रह सकती कि नहीं? मालूम? दो द्रव्य दो पर्याय बोला हमने, क्या रहस्य है? जीव की मतलब दूध की पर्याय और दूध द्रव्य दोनों पुद्गल हैं, लेकिन भिन्न भिन्न पुद्गल हैं। जीव पुद्गल, पानी पुद्गल, बराबर? ये दोनों भिन्न पर्याय वाले हैं और भिन्न द्रव्यत्व भूत हैं, अपने अपने स्वतंत्र द्रव्यत्व रूप हैं। एक पुद्गल होने पर भी पुद्गल में भिन्नत्व है। इसलिए, और ऐसा मत कहना कि अन्योन्य भाव ही मात्र होता पुद्गल में। पुद्गल में भी अत्यंता भाव मानना पड़ेगा, और नहीं मानोगे तो प्रत्येक परमाणु की स्वतंत्रता घटित नहीं होगी। बराबर? इसी प्रकार से ये मत सोचे कोई जीव कि जैन धर्म तो कोई भी धर्म की व्याख्याएं मात्र पूजा पाठ तक अवधारित हैं। इतना नहीं, पूजा पाठ भी सिद्धांत के बड़ा वैज्ञानिक है। ऐसे तत्व के लिए आपको धर्म की विवक्षाएं समझने के लिए अब बहुत बड़ी बुद्धि चाहिए। विश्व का बहुत बड़ा प्रोफेसर बनने के लिए कम बुद्धि चाहिए, लेकिन जैन दर्शन का ज्ञाता बनने के लिए सहस्त्र गुनी बुद्धि चाहिए। अब देखिए यहां पर एनांसन पर दृष्टि, पानी मिला हुआ है दूध में, ठीक है ना? कितने अंश में? बहुत बढ़िया, सर्वांश में। यही सबसे अच्छा उत्तर है, सर्वांश में। अब पुनः एक उत्तर आता है, इसी में उत्तर आने वाला है। चक्रेश, दूध का स्वाद और पानी का स्वाद एकत्वभूत रहेगा क्या? बहुत संभल के बोलना। लोग क्या कहते हैं ये नहीं समझना, आपको अपनी प्रज्ञा से बोलना। दुग्ध पानी में मिश्रित है, समझने वाले नहीं समझ पाए, लेकिन फिर भी एक साथ पीने पर भी दुग्ध का स्वाद और पानी का स्वाद एकत्वभूत है क्या? बहुत बढ़िया। क्या दुग्ध पानी को पीने पर ऐसा जगत में कोई प्राणी नहीं है तो दुग्ध और पानी को भिन्न कर ले? क्षीर नीर को भिन्न करके पी लेता है, उसका नाम हंस होता है। देह, आत्मा, राग, देश, सम्यक्त, राग, इनमें भेद कर लेता है, वो हंस आत्मन होता है।
भेद विज्ञानी है। कौवे की दृष्टि में बैठे हो, आपको दूध और पानी एक रूप दिख रहा है। हंस बन के आइए, फिर आप मेरी बात स्वीकार कर लोगे। एनांसनम रागस तेनांसनम बंधनम भवति, और एनांसनम दर्शनम तेनांसनम बंधनम नास्ति। जितने अंश में सम्मिक्त है, इसका मतलब समझिए, आत्मा के टुकड़े नहीं है, प्रदेशों के टुकड़े नहीं है, अखंड आत्मा में ही सम्मिक्त है। जैसे पानी और दूध एक साथ प्रदेश प्रदेश में संश्लिष्ट संबंध है, फिर भी पानी के परमाणु भिन्न है और दूध के परमाणु भिन्न है। ऐसे एक ही आत्मा में एक ही समय में चौसम सम्मित क्या कह रहा है, उसकी परिभाषा बनाइए। बोला खड़े हो जाओ, बैठो चक्रेश। बोला परिभाषा सुनना, जितनी जल्दी करो उतनी जल्दी बिठा देंगे। चौसम की परिभाषा क्या बनाएंगे आप? चाहे सर्वात सिद्धि से बोलो, चाहे जैन सिद्धांत प्रकार से बोलो, चाहे आप गोमट शास्त्र से बोलो, परिभाषा एक ही रहेगी। अच्छा मैं ही बता देता हूं, टेंशन मत ले। सर्वघाती प्रकृतियों का उदयाभावी क्षय, उन्हीं का सदवस्था रूप उपशम, और देशघाती प्रकृति के उदय होने पर जो दशा बनती है उसका नाम क्षोभ। बराबर? अब बैठ जाओ। नहीं, खड़े करना बहुत जरूरी रहता है। हे जीव, अंकुश अब देखना, चौसम कह रहा है एक ही आत्मा में सब बात घटित हो रही है। इसी प्रकार से जैसे दूध में पानी मिश्रित होने पर भी दूध के अंश स्वतंत्र हैं और पानी के अंश स्वतंत्र हैं, ऐसी एक ही आत्मा में पेट जो दोष राग स्वतंत्र है, द्वेष स्वतंत्र है, 9 कसाएं स्वतंत्र है, 16 कसाएं स्वतंत्र है। इसी के कारण तो आत्मा अनंत गुणात्मक है, अनंत दोषात्मक है। भगवान आत्मा अनंत गुणात्मक है और संसारी आत्मा अनंत दोषात्मक है। जितने गुण परमात्मा में होते हैं उतने ही संसारी आत्मा में अवगुण होते हैं, और जितने संसारी आत्मा अवगुण होते हैं उतने ही परमात्मा में गुण होते हैं। वो अज्ञानता का समय निकल गया चक्रेश। अब मैं स्वयं कह रहा हूं, आत्मा के जिन अंशों में दर्शन है उन अंशों में बंध नहीं है। सम्यक दृष्टि को बंद होता है, पर सम्यक से बंद नहीं होता। सम्यक के साथ अनेक अन्य अवस्थाएं वो बंद करा रही हैं, क्योंकि बंद का कारण 2 ही हैं, योग और कसाय। बंदी के कारण 2 ही, योग और कसाय। सम्मिक्त जो है, दर्शन जो है, चार्थ जो रत्नत्र है, न योग रूप है न कसाय रूप है, इसलिए बंध का हेतु नहीं है। जो मोक्ष, जो जीव जगत में यूं कह रहे ना, अरे रत्नत्र तो आश्रव तत्व है, बंध कराएगा। अभी तुमको तत्व का ज्ञान ही नहीं है। तत्व ज्ञान करना चाहिए, गुरु मुख के से ही जिनवाणी पढ़ना चाहिए। विशाल बेटा, जब भी तेरा मन करे मुझे जिनागम पढ़ना है तो बीतरा के निर्गंत गुरु के पास चले जाना, जो पंथों से परंपराओं से रहित हो, ऐसे गुरु के पास जाना। और स्वयं उनको ज्ञान होना चाहिए। अब एनांसनम रागस तेनांसनम बंधन भवति, जितने से राग उतने बंद होगा। यही परिभाषा कह रही है श्राग संयम में वीतराग भाव। समझ आया ना? श्राग सम्यक दर्शन में, छायक सम्यक, वीतराग सम्यक थे आत्मशुद्धि मात्र, परंतु जो चौसम सम्यक थे उसमें भी वीतराग भाव है। उसमें वीतरागता कहां से आ गई? उसमें वीतरागता मेरे मित्र मिथ्यात्व को उसने उपशम किया है। मिथ्यात्व को उसने
जितने इसमें जीत के रखा है उतने वो भी जिन है, दे जिन। और अब आपको बैठ करके ब्रह्मचारियों, ए पारस भाई बेटा मैं सफेद धोती दुपट्टा वाला ब्रह्मचारी हूं, ये बातें दुनिया जानती है। ओह, मैं जिनेंद्र के शासन में देश जिनूं। अब ब्रह्म भाव को जीता है, मिथ्यात्व को जीता है, ऐसी अनुभूति लोगे ना बेटा तब तुमको संयम मार्ग का आनंद आएगा, अन्यथा नहीं आ सकता। विराजो भैया क्षमा करना, 1 घंटा हो तुमको। यदि समझ में आ गया हो तो क्षमा की जरूरत नहीं है, और समझ में नहीं भी आया तो क्षमा की जरूरत नहीं है। जो है फिर भी क्षमा कर देना। ओह, आपका समय हो गया, कल फिर आओगे पर तो पुनः चर्चा करूंगा, लेकिन विषय समझना, विषय समझना, विषय समझना। ज्ञानी धर्म धर्म ही है, धर्म में बंद नहीं है, धर्म में कसाय नहीं है, धर्म में कोई पक्ष नहीं है। धर्म तो धर्म ही है, वो वस्तु का स्वभाव है। पर पक्ष शून्य है, सुपक्ष से अशून्य है, फिर भी धर्म तो धर्म ही है। यानी अहिंसा ग्रुप धर्म तो धर्म ही है। काश जैसे आपने कोरोना काल में लोगों का उपकार किया है, ऐसे अहिंसा ग्रुप अहिंसा महाव्रत में बदल जाए तो तुम सबका कल्याण होगा। नीरज भाई, वो भी भैया से कहते हैं अब तो टेंशन ही फ्री हो चुके हो, अब करना क्या, जो है आत्म स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम, आत्मा का स्वभाव परिवर्तन भिन्न। महावीर स्वामी की